आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जिन लोगों ने अब तक पानी नहीं पहुंचने दिया कि आप उनको माफ करेंगे। कई लोग ये सोचकर भी हैरान है कि 27 साल बाद भी क्या निशाने पर कांग्रेस ही रहेगी। नमस्ते दिनेश जी, देखिए इन बातों को याद दिलाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो अटूट रिश्ता जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी के साथ स्थापित हुआ है पिछले 27 सालों में, वो इस कारण से हुआ है मूल तौर पे कि जो उससे पहले के समय में जो मूलभूत सेवाएं जिनसे वंचित रखा गया था वहां की जनता को, न केवल उनकी भरपाई हुई है बल्कि आज ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी कल्पना अन्य राज्य नहीं कर सकती थी। मिसाल के तौर पर केवड़िया जैसे बैकवर्ड क्षेत्र जहां लोग जाते नहीं थे, आज वहां जो है देश के अंदर तो नहीं लेकिन गुजरात के अंदर मैक्सिमम टूरिस्ट फुटफॉल आ रहे हैं, वहां की इकोनॉमी बदल चुकी है। मैं ये जो कह रहे हैं आप, ये जो आप बाद में जिक्र कर रहे हैं जिसका, तुहिन एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं, आप ये जो बाद में जिक्र कर रहे हैं ना जिसका, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धियां हैं। क्या ये उपलब्धियां नाकाफी हैं कि आप कहते हैं कि वो याद दिलाना पड़ता है? क्या वो पुरानी चीजों का डर दिखाना आवश्यक है क्या आज भी? कह रहा हूं कि ये जो 27 साल की यात्रा में न केवल हमने भरपाई की है उन मूलभूत सेवाओं की जिनसे गुजरात की जनता को 1995-96 तक वंचित रखा गया था, बल्कि आज हम गुजरात को अलग लेवल पे ले गए हैं। लेकिन हम दुश्मन को कभी जो है लाइटली नहीं लेते। यही कारण है कि हर बार हमें एंटी इनकम्बेंसी की आप बात करते हैं, हमें प्रो इनकम्बेंसी वोट मिलता है। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे अधिक संख्या में प्रो इनकम्बेंसी वोट हमें मिलने, मुझे तो ये भी लगता है कि लोकतंत्र में मिसाल कायम करने वाली, लोकतंत्र में तुहिन जी आपको इन्हें अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, इन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानना चाहिए। ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ये आपके एनिमी नहीं हैं। और दूसरे, ये दुश्मनी वाला भाव मुझे नहीं लगता कि एक ही देश के रहने वाले हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें दुश्मनी वाले भाव की आवश्यकता है। लेकिन मैं इसको लेकर, ये विषयांतर हो जाएगा, इसको लेकर मैं जरा आगे जाना चाहता हूं और कांग्रेस के पास जाना चाहता हूं, उपाध्याय जी से समझना चाहता हूं कि उपाध्याय जी, आज भी आपके किए हुए काम ऐसे हैं जिनको जनता के सामने, ना किए हुए काम भी ऐसे हैं जिनको जनता के सामने रखा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कांग्रेस ना आने पाए। दिनेश जी, आपने कितना प्यारा प्रश्न किया हमारे साथी प्रवक्ता से, बड़े विद्वान है तुसीन भाई, और उन्होंने जो है 27 साल बनाम ये पूरी लड़ाई, ये पूरे चुनाव को लाने का प्रयास किया। लेकिन इस सच्चाई को भी जानते हैं उन्होंने, जैसे 94-95 की चर्चा की है, उस समय गुजरात का क्या था डेवलपमेंट ग्रोथ रेट, क्या था? 18% था। आज क्या ग्रोथ रेट है? 1.35% है। आप समझिए कि क्या हमने किया था और उन्होंने क्या किया था। जब ये सरकार आई थी उस समय 10,000 करोड़ रुपए का इस पर कर्ज था। आज कितना कर्ज है? 40 गुना ज्यादा है, 4 लाख करोड़ रुपए की लायबिलिटी है। जब ये सरकार आई थी उस समय जो वहां का शिक्षा का मामला था, स्वास्थ्य का मामला था, जरा उसका भी आकलन करना चाहिए, तभी कंपेयर आप कर पाएंगे। सिर्फ भाषणों में और सिर्फ तो ये बातें आप जो कहते हैं, क्या जनता नहीं समझती क्या? बार बार मैंडेट दे रही है, इस बार मैंडेट मिला तो रिकॉर्ड बन जाएगा, सीपीआई-एम वाला रिकॉर्ड टूट जाएगा, ये जो आप बता रहे हैं कि जनता नहीं समझती? जनता के बुद्धिमत्ता पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट विकास का जो मॉडल है और जिस विकास के मॉडल पर यह सरकार वहां आने का अपना वचनबद्धता दिखाती है और पूरे देश में इसका माहौल बनाती है, विकास का मॉडल का मैं, अच्छा चलिए विकास वाले मॉडल पर तो बात कर लेंगे। और आप एक सेकंड उपाध्याय जी, एक तो आप तुहिन जी का नाम सही बुलाइए कृपया, तुशिन ना बोलिए, वो तुहिन जी हैं। और दूसरे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो ये कहा, इसमें एक चीज देखिए आप, ये तुहिन ने बेशक वहां शब्द जो है वो चुन लिया हो जो आपको शायद रास ना आए, दुश्मन, लेकिन एक बात आप देखिए, क्या आप उनके हार्डवर्क जो वहां मौजूद लोग भी कह रहे हैं, लोग भी जो मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हार्डवर्क के हम दीवाने हैं। देखिए एक दिन में 5-5 रैलियां और कई जगह पर मेगा रोड शो, आपके नेताओं की मेहनत ग्राउंड पर। मैं ये उपाध्याय जी ये समझना चाहता हूं, उसके बाद मैं जरा रामकृपाल जी के पास जाऊंगा। देखिए तुसीन भाई से कोई वो नहीं है, तुहिन भाई अच्छे एक प्रवक्ता है और शब्दों का कई बार हो जाता है स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको मैं नहीं लेना चाहता। और वो हमारे मित्रवत हैं और राजनीतिक के बेचारी की हमारी भिन्नता है। नेताओं की कम क्यों दिख रही है सर? मेहनत आपके नेताओं की है। नहीं, अब आप नेताओं की बात की है तो जरूर दिनेश भाई, आप बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, आप देख रहे हैं किलोमीटर आज हुआ है, जरा उसकी यदि याद हो तो आप बताइए। आज 2100 किलोमीटर की यात्रा हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की जो यात्रा है
प्रतिरोज हो। सर 28 किलोमीटर सबसे इलेक्शन ज्यादा चले स्पेसिफिक हैं वो। मेहनत करनी होगी ना, इलेक्शन- पार्टी को तो इलेक्शन- स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करनी होगी ना चुनाव के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।